आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल इलेक्ट्रिक से आई दो बड़ी अपडेट्स के बारे में। आप सबको पता है कि भारत जनरल इलेक्ट्रिक के साथ F414 इंजन को लेकर बात कर रहा है और संभावित है कि उसकी जो डील है इस वर्ष के अंत तक फाइनलाइज कर ली जाएगी, जहां पर 80% टीओटी के साथ उन इंजन का निर्माण भारत में किया जाएगा। लेकिन उससे बड़ा घमासान मचा था F404 इंजन के डिलीवरी को लेकर, जो ऑलरेडी एक वर्ष के डिले को ऑलमोस्ट फेस कर चुकी है। और जनरल इलेक्ट्रिक ने पहले ये कहा था कि सप्लाई चेन इश्यूज के चलते वो फिलहाल इंजन को डिलीवर कर पाने में असमर्थ है। लेकिन एक लंबे अरसे के बाद इसमें हमें एक पॉजिटिव और सुखद खबर सामने आई है सुनने को, जहां पर अब ये कंफर्म कर दिया गया है जनरल इलेक्ट्रिक के तरफ से कि भारत के लिए जो दो इंजन है इनको शिपमेंट के लिए स्केड्यूल कर दिया गया है। यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अब दो इंजन जो है ये मिलने वाले हैं। और ये एक क्रूशल स्टेप होगा, क्योंकि एचएएल के लिए ये जो नए इंजन की डिलीवरी है ये एक राहत की खबर है। उसके पीछे की वजह ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऑलरेडी तेजस मार्क 1A को बना रही है और उनके लिए उन्हें एडवांस इंजन की ज़रूरत है। अब अगर हम यूएस एरोस्पेस जायंट की बात करें तो उनका कहना है कि इन दो इंजन की डिलीवरी के बाद 6 अतिरिक्त जो F404 इंजन है इन्हें मार्च 2024 तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को डिलीवर कर दिया जाएगा। और ये नए इंजन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इनेबल करेंगे कि वो एटलीस्ट 8 की संख्या में तेजस मार्क 1 ट्रेनर है इन्हें इंडियन एयरफोर्स को सेम टाइम फ्रेम में डिलीवर कर सकें। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यह कंफर्म कर दिया है कि तेजस प्रोडक्शन लगातार जारी है और तकरीबन 5 तेजस मार्क 1 ट्रेनर ऑलरेडी कंप्लीट किए जा चुके हैं और 3 अतिरिक्त जो ट्रेनर है ये एडवांस स्टेजेस में है और डेवलपमेंट इनका पूरा होने की कगार पे है। सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि जो ये तेजस ट्रेनर है ये भारतीय वायुसेना की ट्रेनिंग कैपेबिलिटी को एनहांस करेंगे। लेकिन एडिशनल 3 जो तेजस मार्क 1A है इनको लेकर के भी एक नई रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल पहला तेजस मार्क 1 जो है या मार्क 1A बन के तैयार है और इसके अतिरिक्त 3 और तेजस मार्क 1 जो है इंजन का इंतजार कर रहे हैं, या यूँ कह लें 3 और तेजस मार्क 1A इंजन का इंतजार कर रहे हैं। एचएएल ने कहा है कि शुरुआती जो तेजस मार्क 1 ट्रेनर हैं उनमें इंजन डिले के चलते हमने ग्रेड बी इंजन का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर उचित टाइम पर ये इंजन हमको मिल जाते हैं तो उन ग्रेड बी इंजन को इन नए इंजन से रिप्लेस कर दिया जाएगा, ताकि जो एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी है वो किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और वो इंश्योर करेंगे कि जो ऑपरेशनल रेडीनेस है ये बनी रहे। अब टाइमली डिलीवरी अगर F404 की अमेरिका के द्वारा कर दी जाती है तो ये तेजस के प्रोडक्शन को एक्सेलरेट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और वो तय किए गए समय पर भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को पूरा भी कर पाएंगे। आपको बता दें कि शुरुआती तौर पर यह माना गया था कि तकरीबन 16 से लेकर 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बनाए जाएंगे, लेकिन बाद में जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इस प्रोग्राम को एक बड़ा झटका तब मिलता है जब जनरल इलेक्ट्रिक ये कहती है कि सप्लाई चेन जो है वो पूरी तरीके से इस समय प्रभावित है और वो अभी इतने बड़ी संख्या में इंजन डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और अभी भी अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो सामान्य करने का हालात प्रयास किया जा रहा है, लेकिन 2026 के पहले हालात सामान्य होंगे इसकी उम्मीद काफ़ी कम नज़र आती है। और 2026 तक तकरीबन 16 से लेकर 20 इंजन प्रति वर्ष की दर तक जनरल इलेक्ट्रिक डिलीवर करने में सक्षम होगी। यानी कि अभी हमें एक लंबा स्ट्रगल करना पड़ सकता है अपने एयरक्राफ्ट की फ्लीट को मेंटेन करने में। अब भारत को क्योंकि बड़ी संख्या में इंजन्स की ज़रूरत है, क्योंकि पहले 2021 में 83 तेजस मार्क 1 जेट्स की डील को साइन किया गया था और अब एडिशनल 97 जेट्स को खरीदना है। तो इसके लिए भारत ये चाहता है कि सप्लाई चेन में जो सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट हैं जिनके लिए स्ट्रगल कर रही जनरल इलेक्ट्रिक, क्यों ना उनका निर्माण भारत में ही किया जाए ताकि इस समस्या का निवारण कर सके। और जनरल इलेक्ट्रिक इस समय इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है और अगर सब कुछ सही रहा तो कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं जिनका निर्माण भारत में किया जाएगा। तो यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट हैं कि इंजन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो डिबेट है वो तो आप जानते ही हैं कि किस प्रकार की चल रही है। कुछ लोगों का ये मानना है कि अब हमें इंजन स्वैपिंग पे भी ध्यान देना चाहिए, जहाँ पर कुछ लोग RD93MA और EJ200 और M88 का नाम ले रहे हैं, ये जानते हुए भी कि ये फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करना पड़ा तो हमें एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम में एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी और इन इंजन्स को एकोमोडेट करने में, टेस्ट करने में, वैलिडेट करने में कम से कम 4 वर्ष का समय लगेगा और इतना इंतज़ार करने के लिए भारतीय वायुसेना के पास टाइम फ़िलहाल तो नहीं है। तो ऐसे में जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से जो चीज़ें हुई हैं हम आशा करते हैं कि सामान्य रूप से चलती रहेंगी। अब बात करते हैं F414 इंजन की। आप सबको ये तो पता है कि भारत जनरल इलेक्ट्रिक के साथ इस वर्ष के अंत तक जो आधिकारिक डील है F414 इंजन की, इसको फाइनलाइज कर लेगा
जिसके अंतर्गत 80% टीओटी के साथ ये इंजन भारत में बनाए जाएंगे और काफ़ी क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं जो कि जनरल इलेक्ट्रिक और एचएएल के द्वारा मिलकर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। लेकिन रिपोर्ट्स में अब ये भी इंगित किया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक प्रोएक्टिव अप्रोच यहाँ पर अपनाने वाली है, जहाँ पर ये इंश्योर करने के लिए कि अगर इंजन में कोई और डिले आती है तो इसके लिए जो पहले से ही कुछ इंजन है खरीद के रख लिए जाएं। और इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जनरल इलेक्ट्रिक के साथ तकरीबन 12 से लेकर के 20 जो इंजन है इनकी खरीद कर सकती है। जी हाँ, दरअसल सोर्सेस के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन सामने रखी गई है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसमें प्लान कर रही है एडिशनल इंजन की खरीद की, जो कि सीधे जनरल इलेक्ट्रिक से इंपोर्ट किए जाएंगे और इनका इस्तेमाल डेवलपमेंटल ट्रायल्स में किया जाएगा तेजस मार्क टू के। क्योंकि आपको बता दें, तेजस मार्क टू जो है ये अभी यहाँ पर इनको लेकर रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 2025 की शुरुआत में ही इनको रोल आउट कर दिया जाएगा और उसके बाद 2025 के मध्य तक इनके लो स्पीड और हाई स्पीड जो टैक्सी ट्रायल्स हैं इनकी शुरुआत हो जाएगी और 2025 के अंत तक इनकी जो पहली उड़ान है इसको सुनिश्चित कर दिया जाएगा। अब जो इनिशियल बैच है 8 F414 इंजन के, ये ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पोजीशन में है, यानी उनके पास है। और कंपनी इस समय जो इन इंजन्स की इंपॉर्टेंस है इसको समझ चुकी है और कंपनी ने एक पूर्व अनुमान लगाया है कि मान लीजिए अगर जो जनरल इलेक्ट्रिक के साथ डील है ये डिले को फेस करती है तो इसका प्रभाव तेजस प्रोग्राम में ना पड़े, तो इसके लिए जो सफिशिएंट स्टॉक है इंजन का ये होना चाहिए। और इसी दृष्टिकोण के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एडिशनल 12 से 20 इंजन डायरेक्टली जनरल इलेक्ट्रिक से खरीद रही है। हालांकि इन इंजन्स को रिजर्व रखा जाएगा और जब इमरजेंसी की स्थिति आएगी तभी इनका इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि संभावित है कि तेजस मार्क टू प्रोग्राम के डेवलपमेंटल ट्रायल्स में इनका यूज़ होगा। और सबसे खास बात तो ये है कि जो इंजन रिलेटेड इश्यूज़ हैं अगर मौजूदा इंजन में आती है तो उनको इन नए इंजन से रिप्लेस करने की जो बात है वो भी की गई है। अब ये जो मूव है एडिशनल इंजन का, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के उस दूरदर्शिता का परिणाम है जो कि वो ऑलरेडी F404 में फेस कर चुके हैं और ऐसे हर्डल्स हमें तेजस मार्क टू प्रोग्राम में देखने को ना मिले, इसलिए इस वर्ष के अंत तक जो डील है इसको फाइनलाइज कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर ये जो नई डील है इसमें जो इंजन है ये बनी बनाई जो स्थिति है उसमें मिलेंगे, जो कि संभावित है कि जल्दी ही डिलीवर कर दिए जाएंगे। लेकिन जो मेन डील होने वाली है भारत और अमेरिका के बीच में F414 को लेकर के, वो साइन करी जाएगी इस वर्ष के अंत तक और अगले 3 वर्ष में जो पहला इंजन है ये डिलीवर कर दिया जाएगा। फिर चरणबद्ध तरीके से 80% टीओटी के साथ इन इंजन्स का निर्माण भारत में किया जाएगा। आपको बता दें कि जो डील की कॉस्ट है ये फाइनलाइज हो चुकी है और तकरीबन $10 मिलियन पर यूनिट की कॉस्ट करेगा ये इंजन जो है। और इसके लिए जो प्राइस नेगोशिएशन है ये चल रहे हैं। भारत आईपीआर के लिए इंसिस्ट कर रहा है, लेकिन बड़ा मुश्किल है कि अमेरिका भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंजन के प्रदान करेगा। लेकिन बातचीत चल रही है और माना जा रहा है जब अमेरिकी प्रेसिडेंट भारत के दौरे पर होंगे तो उनके इस दौरे को ग्रैंड बनाने के लिए जो ये डील है जिसमें MQ-9 ड्रोन्स और जेट इंजन है ये फाइनलाइज कर ली जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।